हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो सिविल 3D का वीडियो है। इस वीडियो में हम अलाइनमेंट के जो लेबल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि अलाइनमेंट क्रिएशन के बाद हम उस पर लेबल किस तरह लगा सकते हैं और उन लेबल्स को टेबल्स की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक अलाइनमेंट क्रिएट की हुई है। अलाइनमेंट क्रिएशन से इससे पहले एक वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो लेबल लगाने के लिए जब आप अलाइनमेंट क्रिएट कर लें तो आप एनोटेट के टैब में जाएंगे। यहां से रिबन में एनोटेट, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ऐड लेबल्स। तो आप ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड लेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले आपने फीचर सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे नोट है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम जितने भी सिविल 3D के फीचर्स होते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो हम क्योंकि अलाइनमेंट को लेबल्स करेंगे तो यहां से हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है लेबल टाइप। देखें अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है स्टेशन ऑफसेट फिक्स्ड पॉइंट, बाद में सेकंड में आपका है स्टेशन ऑफसेट, थर्ड हमारा है सिंगल सेगमेंट और फिर है मल्टीपल सेगमेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ इन दो के बारे में बात करेंगे। ये दो लेबल जो हैं स्टेशन ऑफसेट फिक्स पॉइंट और स्टेशन ऑफसेट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सिंगल सेगमेंट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने हर सेगमेंट पे सेपरेट लेबल लगाना हो, यानी हमको पूरी अलाइनमेंट को लेबल ना करना हो, किसी स्पेसिफिक किसी मखसूस जगह पे सेगमेंट में ही हमने लेबल लगाने हो तो हम सिंगल सेगमेंट यूज करते हैं। जब पूरी अलाइनमेंट को एक ही बार में लेबल करना हो तो हम मल्टीपल सेगमेंट यूज करते हैं। तो पहले हम सिंगल सेगमेंट ट्राई करेंगे, सिंगल सेगमेंट। उसके बाद आता है लाइन लेबल स्टाइल। जो भी लेबल आप रखना चाहते हैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो पूरी इसकी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट बीयरिंग ओवर डिस्टेंस है तो मैं उसी को रख रहा हूं। फिर आपका आता है कर्व लेबल स्टाइल। जो भी कर्व के ऊपर आप लेबल स्टाइल रखना चाहें वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डेल्टा ओवर लेंथ एंड रेडियस है तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट आपका आता है स्पाइरल लेबल स्टाइल। अगर आपके पास स्पाइरल कर्व है तो उसके लेबल भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये सिंपल अलाइनमेंट है, इसमें स्पाइरल नहीं है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। ये तमाम चीजें अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करके आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कमांड बार में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट पॉइंट्स ऑन एंटिटी। अब जहां जहां पे आपने लेबल्स लगाने हैं वहां पे हम क्लिक करते जाएंगे। तो ये देखें मैं इस अलाइनमेंट को क्लिक करता हूं तो ये देखें बीयरिंग ओवर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सिर्फ हमारी ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, जो फर्स्ट सेगमेंट है उसी का यहाँ पे शो हुआ है। नेक्स्ट हमारा कर्व आ जाता है। देखें जैसे मैंने कर्व को सिलेक्ट किया है तो अब ये देखें डेल्टा, लेंथ और रेडियस, क्योंकि यहां से हमने डेल्टा, लेंथ ओवर रेडियस सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट लाइन कर्व, नेक्स्ट लाइन। इसी तरह जिधर जिधर आप क्लिक करते जाएंगे वहां पे आपकी लेबलिंग होती जाएगी। ये देखें मैंने ये लास्ट 3 सेगमेंट जो है ये मैंने छोड़ दिए हैं। करने के बाद इसको स्केप कर दें, इसको बंद कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये बेर इसके आपकी जो चेंज है उसके ऊपर आ रहा है। आप चाहें तो इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, ये इसको जो स्क्वायर ग्रिप है इसे पकड़ के आप इसे साइड पे, ये देखें हमारा लेबल जो है अलाइनमेंट से साइड पे आ गया। इसी तरह अगर आप इनको भी करना चाहें तो ये जो स्क्वायर ग्रिप है इसे लेके आप इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो हमारा था मल्टीपल सेगमेंट का। सेम एनोटेट, ऐड लेबल्स, फीचर में अलाइनमेंट, लेबल टाइप में अभी हम मल्टीपल सेगमेंट ऐड करेंगे। ये तमाम चीजें डिफॉल्ट जो पहले हमने सेलेक्ट की थी मैं उन्हीं को रख रहा हूं। ऐड, और देखें अब हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट अलाइनमेंट। पहले हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सिलेक्ट पॉइंट, के जिस भी एंटिटी पे आपने, जिस भी पार्ट पे आपने लेबल लगाना है उसको सेलेक्ट करें। लेकिन इस बार आ रहा है सिलेक्ट अलाइनमेंट, क्योंकि यहां से हमने मल्टीपल सेगमेंट लिया है
मीन ये पूरे की अलाइनमेंट एक ही बार में लेबल हो जाएगी। तो मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूं। देखिए जैसे ही मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, तमाम की तमाम अलाइनमेंट के ऊपर हमारे लेबल्स जो है वो लग चुके हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूं। ये डिफरेंस था मल्टीपल सेगमेंट और सिंगल सेगमेंट में। सिंगल सेगमेंट में हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल पे आप एक ही बार क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी अलाइनमेंट लेबल हो जाएगी। अलाइनमेंट पे लेबल लगाने के बाद अब जैसे ये देखें यहाँ पे, ये हमारा क्योंकि छोटा सेगमेंट है तो ये काफी कंजस्टेड है। इन लेबल को हम टेबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इन लेबल के टेबल्स बना देंगे। टेबल बनाने के लिए भी सेम एनोटेट के टैब में ये देखें सेकंड ऑप्शन आइकन है ऐड टेबल्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके पास आ जाएगा। हमारे पास अलाइनमेंट है तो यहां से अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट में यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है। तो पहला जो टेबल जो हम बनाएंगे वो लाइंस का बनाएंगे, जो हमारे स्ट्रेट लाइंस है। तो ऐड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहां से जो भी हमारा लेबल स्टाइल है वो सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ये देखें हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। देखें लाइन नंबर्स। अब ये देखें यहाँ पे, पहले यहाँ पे हमारे लेबल्स थे, लेकिन अब ये आपके लेबल जो है चेंज हो गया। ये सिर्फ L1 मीन लाइन 1, यहाँ पे ये जो है ये देखें उसकी जो हमारे पास लेंथ है, उसकी जो डायरेक्शन है बेरिंग है, और उसका स्टार्टिंग का ईस्टिंग और नॉर्थिंग और एंड पॉइंट के ईस्टिंग और नॉर्थिंग हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ये था स्ट्रेट लाइन का। अब हम देखते हैं कर्व के लेबल के लिए। तो सेम इसके लिए भी ऐड लेबल्स, अलाइनमेंट। अब हम यहां से ऐड कर्व करेंगे। पहले हमने लाइन किया था, अभी कर्व पे जाएंगे। ऐड कर्व्स, यहां से जो हमारा लेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर दें। जहां पे भी आप अपना टेबल रखना चाहें, देखो मैं इस पहले वाले के नीचे इसको रख रहा हूं। तो ये देखें अब यहां पे पहले जो लेबल था वो देखें चेंज हो गया। अब ये C1 कर्व 1, यहां पे देखें टेबल में इसका C1, उसका रेडियस, उसकी लेंथ, उसके कार्ड की डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें हमारे सारे कर्व्स C1, C2, C3, C4। तो इन लेबल्स को भी, ये जो आपके कर्व के नंबर हैं, जिस तरह हमने पहले ये फुल लेबल को ड्रैग किया था, इनको भी आप ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इसको सेलेक्ट करें, ये स्क्वायर ग्रिप से लेके जहां पे भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ लीडर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे स्टाइल में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इनको भी आप ड्रैग कर सकते हैं जो लाइन के हैं, स्ट्रेट लाइंस के। ये देखें ये भी हमारा साइड पे आ गया। इस तरह आप जो भी चाहें अपनी ड्राइंग को क्लीन अप कर सकते हैं। इन टेबल्स को आप कॉपी एक्सेल में लेके जा सकते हैं, या ड्राइंग में रखना चाहें ड्राइंग में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये जो 2 ऑप्शंस थे जो पहले हमने देखे थे, ये स्टेशन ऑफसेट फिक्स पॉइंट और स्टेशन ऑफसेट, ये ऑप्शन, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चारों, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसकी, तो ये 4 ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।